हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आज मैं आपको समझाऊंगा। करेंगे, आप खुद कोशिश करेंगे, है ना। अगर नहीं आएगा समझ में तो आप फिर बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टू साइड एरर का क्वेश्चन है। तो जर्नल एंट्री से करेंगे कि वेजेस पे कर रहे हैं हम, है ना, ₹4000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी हम मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए कोई खर्चा करते हैं तो उससे मशीनरी का बैलेंस बढ़ जाता है। तो मशीनरी को डेबिट यहाँ पे हमको करना चाहिए था, क्योंकि मशीनरी क्या होती है, एसेट होती है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो मशीनरी को डेबिट करने के बजाय हमने किसको डेबिट किया, वेजेस को। तो जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसको डेबिट करेंगे, यानी कि मशीनरी अकाउंट को। और जिसको गलती से डेबिट किया, यानी कि वेजेस को गलती से हमने डेबिट कर दिया है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री आपकी बन जाएगी मशीनरी टू वेजेस अकाउंट। तो बीइंग वेजेस पेड ₹4000 फॉर इंस्टॉलेशन, है ना, ऑफ न्यू मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड, ये नरेशन आ जाएगी, है ना। उसके बाद सेकंड है परचेजेस ऑफ बाइसिकल। बाइसिकल को खरीदा हमने फॉर सन, अपने बेटे के लिए, है ना। 8000 की ये है। और रॉन्गली कहाँ पे हमने शो कर दिया, परचेज अकाउंट में। देखिए फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो एसेट हमारे लिए है नहीं। दूसरा, हम इसको अपने बेटे के लिए, ओनर अपने बेटे के लिए खरीद रहा है, तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो पर्सनल एक्सपेंस जो होता है वो ड्राइंग्स अकाउंट से शो होता है, ड्राइंग्स अकाउंट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, है ना। और कैश अकाउंट को, इसको मतलब डेबिट करना चाहिए था, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। तो कैश अकाउंट तो ठीक क्रेडिट किया है ना। पर यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट नहीं किया। डेबिट किसको कर दिया, परचेज को। तो जिसको डेबिट करना था ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे परचेज अकाउंट को। यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, लिख देंगे टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि इसको रॉन्गली हमने क्या किया, डेबिट किया। तो परचेज के बैलेंस को कम करने के लिए इसको करेंगे क्रेडिट, और हमारी एंट्री जो है वो 8000 से हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बीइंग लगा के, है ना, हम इस नरेशन को लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड। तो ये सेकंड ट्रांजेक्शन आप खुद करेंगे, है ना। उसके बाद थर्ड, ₹20,000 हमने रिसीव किया अनीता से और क्रेडिट कर दिया अमिता को, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये एंट्री भी आसान है। सबसे पहले आप जो आपने रॉन्गली एंट्री पास की है, जैसे अमिता को क्रेडिट किया तो कैश रिसीव किया तो कैश डेबिट हो गया, और क्रेडिट किसको किया, अमिता को, जो कि गल रॉन्ग है ना, जो कि गलत है। इसको नहीं करना था क्रेडिट, क्रेडिट करना है अनीता को। तो जिसको क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट करेंगे, किसको, अनीता को, है ना। और जिसको गलती से क्रेडिट किया उसको डेबिट कर देंगे, अमिता को। तो अमिता टू अनीता ₹20,000, ये एंट्री आपकी बन जाएगी, ठीक है। फिर वेजेस पे किए 8000, रॉन्गली डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में। मैंने अभी आपको बताया, जब वेजेस पे किए ऐसा लिखा है यानी कि, तो हम वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और डेबिट किसको किया है, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को। तो जिसको डेबिट करना था वेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जिसको गलती से डेबिट किया उसको कर देंगे क्रेडिट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और ये एंट्री 8000 से हो जाएगी, बीइंग वेजेस पेड, है ना। और लास्ट में जाके लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड, ये एंट्री हमारी हो गई। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो है वो इजी है ना, मुश्किल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, परचेज किया है मशीनरी ₹1,00,000 का। मशीनरी परचेज ₹1,00,000, रॉन्गली एंटर्ड इन वेजेस अकाउंट। अब स्टूडेंट देखिए, जब भी एसेट परचेज होती है तो मैंने बताया एसेट यानी कि मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तो नहीं किया तो हम कर देंगे ठीक है। ठीक करने के लिए मशीनरी को डेबिट कर देंगे, है ना। जिसको हमने रॉन्गली डेबिट किया वो है वेजेस, वेजेस अकाउंट में लिख दिया, यानी कि वेजेस को डेबिट किया। तो वेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे, है ना, क्योंकि वेजेस को गलत यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया है। तो एंट्री आएगी मशीनरी डेबिट टू वेजेस अकाउंट ₹1,00,000, है ना। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। सो बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी 1,00,000, रॉन्गली एंटर्ड इन वेजेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको समझा दिया है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आप 4 आप खुद करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने समझा दिया है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कहीं भी जो है वो अमाउंट की गलती नहीं है। दो अकाउंट्स में रॉन्गली डेबिट क्रेडिट किया है, गलत गलत अकाउंट को, उसको सिर्फ हमने ठीक किया, तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आया। इन केस दो अकाउंट में गलतियां हैं और साथ में अमाउंट की गलती भी है ना, तो सस्पेंस अकाउंट यूज होगा।
ठीक है, तो इस इन एंट्रीज में भी सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे टू साइड एरर में अभी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th है, इस क्वेश्चन नंबर 5th को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिखा है कि टू साइड एरर्स है यहाँ पे दी गई इन द बुक्स ऑफ दक्ष, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट दैट। तो जनरल एंट्रीज पास करेंगे अब हम। तो यहाँ लिखा गया है वेजेस जो है आपकी 16,000 रुपए की है जो हमने कनक को पे की है ना, पर हमने डेबिट कर दिया है किसको, उसके पर्सनल अकाउंट को। किसको डेबिट किया, उसके पर्सनल अकाउंट को। तो देखिए अब आप खुद सोचिए, जब वेजेस को पे किया जाता है तो वेजेस अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, वेजेस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, ठीक है। पर हमने गलती से किसको डेबिट किया, उसके पर्सनल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, कनक के अकाउंट को, जो हमने गलत किया। डेबिट किसको करना चाहिए था, वेजिस को, तो वेजिस को करेंगे डेबिट। रॉन्गली जिसको हमने डेबिट किया है कनक को, उसको कर देंगे क्रेडिट, है ना, ऐसे कनक। तो वेजिस डेबिट, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कनक अकाउंट 16,000 रुपए, 16,000 रुपए बीइंग वेजिस ऑफ ₹16,000 पेड टू कनक हैज बीन डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। ऐसे ही हम नरेशन लिख देंगे। आई होप आपको फर्स्ट एंट्री इजीली समझ में आ गई होगी कि हमने क्या गलती की है ना, उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट है 8,600 रुपए से हमने पे किया है ऑफिस मैगजीन का और चार्ज कर दिया है परचेज अकाउंट में, ठीक है। ऑफिस मैगजीन हमने जो है वो क्या किया है, ऑफिस मैगजीन के लिए हमने 8,600 रुपए पे किए हैं, पर चार्ज किस में कर दिया, परचेज अकाउंट में। मतलब परचेज अकाउंट को हमने गलती से क्या कर दिया है, यहाँ पे डेबिट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स डेबिट किसको करना चाहिए था, ठीक है। ऑफिस मैगजीन के लिए पैसा खर्च किया तो ऑफिस एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं कि उसकी इसको डेबिट करना चाहिए था। रॉन्गली हमने परचेज अकाउंट में चार्ज किया, यानी कि हमने इसको परचेज बना दिया, तो परचेज को डेबिट कर दिया रॉन्गली, तो परचेज को अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितने अमाउंट से, 8,600, 8,600 से। तो यहाँ भी हमारी अमाउंट की गलती नहीं है टू साइड एरर में, इसलिए सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये एंट्री पास होगी, ऑफिस एक्सपेंस टू परचेज अकाउंट 8,600 बीइंग लगा के यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे कॉमा लगा के नाउ रेक्टिफाइड, ये नरेशन हम लिख देंगे और हमारी जो सेकंड जर्नल एंट्री है वो पास हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड एंट्री कि 25,200 रुपीज रिसीव किए हैं प्लांट के लिए, क्योंकि हमने प्लांट को सेल किया। तो हमारे पास क्या आया, कैश, है ना, और प्लांट चला गया। तो सही एंट्री होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट को डेबिट करना था और प्लांट को क्रेडिट। पर हमने सेल अकाउंट को, मतलब सेल अकाउंट में चार्ज कर दिया ये अमाउंट, यानी कि हमने यहाँ पे प्लांट नहीं लिखा, हमने यहाँ पे लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। मतलब कैश को तो हमने ठीक डेबिट किया है, इसलिए हम कैश की बात नहीं करेंगे। हमको लिखना चाहिए था टू सेल अकाउंट, हमने लिख दिया टू प्लांट अकाउंट, यानी कि सेल को हम सेल में हमने रिकॉर्ड कर दिया, लिखना था, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, लिखना था टू प्लांट अकाउंट, क्योंकि प्लांट जा रहा है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारी एसेट है, हमारी गुड्स नहीं है। तो सेल्स अकाउंट गुड्स के लिए होता है रिप्रेजेंट, है ना। तो सेल को बढ़ा दिया, सेल को कर देंगे अब हम डेबिट, और जिस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था उसको कर देंगे क्रेडिट टू प्लांट। तो इसकी एंट्री आएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 25,200 रुपीज से, है ना। तो यहाँ भी अमाउंट की गलती नहीं है टू साइड एरर में, इसलिए हमने सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं किया। तो बीइंग लगा के इस ट्रांजैक्शन को लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड, ये हमारी रिलेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है रिपेयर्स मेड टू मशीनरी वर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। देखिए हमने रिपेयर करवाई है ना, मशीनरी के लिए, ठीक है, और उसको मशीनरी अकाउंट में दिखा दिया रिपेयर को, जो कि गलत है। जब भी रिपेयर करवाई है, रिपेयर एक्सपेंस है, तो रिपेयर हो जाएगा डेबिट और टू कैश होना चाहिए था, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी। पर हमने यहाँ पे मशीनरी को डेबिट कर दिया, जो कि रॉन्ग है ना। जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट करेंगे रिपेयर अकाउंट को। जिसको गलती से डेबिट किया उसको कर देंगे हम यहाँ पे क्रेडिट, यानी कि हम लिखेंगे टू मशीनरी। तो एंट्री आएगी 2,600 रुपए से रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, है ना। सो नरेशन लिख देंगे हम बीइंग
रिपेयर मेड टू मशीनरी, और लास्ट में लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड, ये नरेशन हमारी आ जाएगी, है ना। सो मैंने आपको सिखा दिया है कैसे करेंगे। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है फिनिश गुड्स से रिलेटेड, कि फिनिश गुड्स जो थी हमारी वो 5,000 रुपए की थी, जिसको विड्रॉ किया है प्रोपराइटर ने, है ना, पर्सनल यूज के लिए। तो इसकी जो एंट्री आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, है ना, और डेबिट करना चाहिए था, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था, और क्रेडिट करना चाहिए था परचेज अकाउंट को, ठीक है, जो मतलब क्योंकि जो गुड्स है वो परचेज से रिप्रेजेंट होगी, तो परचेज हमारी कम हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था और परचेज को क्रेडिट करना था। पर हमने क्या लिखा, हैज बीन डेबिटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट, मतलब हमने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट नहीं किया, हमने किसको डेबिट किया, हमने डेबिट कर दिया फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट को। तो फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट को गलती से डेबिट किया, इसको तो हम कर देंगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होना है ड्राइंग्स अकाउंट, तो ड्राइंग्स अकाउंट को करेंगे हम डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट 5,000 रुपए से एंट्री होगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग फिनिश्ड गुड्स अमाउंटिंग टू ₹5,000 withdrawn by provider for his personal use has been debited to factory expense account now rectified, ठीक है, ये गलती से हमने फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया, तो अब हमने उसको ठीक कर दिया है। तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से एंट्री होगी पास। उसके बाद 5,200 रुपए हमने रिसीव किए हैं लालू एंड कंपनी से, रॉन्गली हमने शालू एंड कंपनी में एंटर कर दिए, रिसीव थे लालू से, तो एंट्री आनी थी कैश टू लालू, पर हमने लिख दिया कैश टू शालू। तो देखिए कैश कैश तो कैंसिल हो गया, तो ये दो अकाउंट रह गए, तो लालू को क्रेडिट करना था, लालू क्रेडिट होगा, गलती से शालू को हमने क्या किया है, गलती से हमने शालू को क्रेडिट कर दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, शालू को डेबिट कर देंगे, यहां पे लिखेंगे हम शालू। तो शालू को डेबिट करेंगे, लालू को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इसको क्रेडिट करना था, 5,200 से एंट्री पास हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से जो है एंट्री पास होगी, है ना। तो एंट्री आ जाएगी 5,200 रुपए से, बीइंग 5,200 रुपए रिसीव किया है लालू एंड कंपनी से, हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शालू एंड कंपनी नाउ रेक्टिफाइड। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये भी टू साइड एरर का है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो लिखा है क्रेडिट परचेज ऑफ 6,800 फ्रॉम नोनू, रिकॉर्ड किया है परचेज बुक में 2,800 रुपए, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6। फिलहाल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो होमवर्क में दिया है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना स्टूडेंट्स, है ना। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मैं आपको खुद करवा दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।